अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज ही हमारे दो केसेस 976 नंबर और 977 नंबर जो हैं वो थाना रमना के लगे हुए थे हमारे अहमद शहजाद गोंदल साहब, जिनको ख़ास तौर पे मुकर्रर किया गया है हमारे केस सुनने के लिए, पीटीआई के केस सुनने के लिए। एक केस में 83 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चालान जमा हुआ है, दूसरे केसेस में 19 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चालान जमा हुआ है और पिछले कोई 1.5-2 महीनों से इसके अंदर डे टू डे हेयरिंग हो रही है। डे टू डे हेयरिंग हो रही है और मुल्ज़िमों को बुलाया जाता है और बग़ैर वकला के, बग़ैर मुल्ज़मान की पूरी हाज़िरी के चार्जशीट फ्रेम कर दी जाती है, नकल तक़सीम कर दी जाती है और वकालतनामा मेरा मुल्ज़मान की हद तक आया हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, मैं हाई कोर्ट में मौजूद। हमारी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लिस्टों के होते हुए भी उन्होंने एडजर्नमेंट नहीं की और उन्होंने एडवर्स ऑर्डर पास किए। इस्लामाबाद बार की तरफ से, इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से स्ट्राइक्स अनाउंस हुई और उस दिन भी इन्होंने एडवर्स ऑर्डर मुकर्रर किए, जिनके अगेंस्ट हम क्रिमिनल रिविजन्स में गए। क्रिमिनल रिविजन्स में वो ऑर्डर सेट असाइड हुए, जुर्माने डाले गए इन गरीब लोगों के ऊपर जो दूसरे शहरों से उठ के आ रहे हैं और उसके बाद वो जुर्माने सेट असाइड कराए। फिर इन्होंने जज साहब का ऑर्डर आ गया, इन्होंने मेरा राइट स्ट्रॉक ऑफ करके फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब आम फैम अल्फाज में जिरा करने का हक ख़त्म करके उन्होंने सरकारी वकील अपॉइंट किया। डोंट नो कहाँ से आ गया और किधर से सरकारी वकील साहब आए और कहाँ से उसको नाम दिया गया, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और उसके अंदर उन्होंने जो है वो उनको अपॉइंट करके उनसे 6-7 गाँव पे जिरा भी करवा दी। इस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया, जहाँ पर हमने प्ली ली थी सेशन जज के सामने और एडिशनल सेशन जज 2 आमिर ज़ियाद साहब और अफजल मुजोका साहब, दोनों के सामने हमारी क्रिमिनल रिविजन्स लगी, जिसमें आर्गू ये हुआ था कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स नहीं है, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, जो सब भी हो, वो सेशन जज को एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन के बाद देखा जाता है कि इसमें हाज़िरी नहीं हो रही, मुल्ज़मान इस काबिल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते या उनका वकील नहीं आ रहा, तो नया वकील मुकर्रर किया जाए। लेकिन ये तो सरासर ज़बरदस्ती है ना कि आप मुल्ज़मान खड़े हुए हैं, ये मेरे पीछे देख लें, पूरी लाइन खड़ी है हमारी। MNA शनाना गुलजार साहबा खड़ी हुई हैं। हम लोग कोर्ट में गए और हमने कहा जनाब हज़ूर अनवर मैं तो मौजूद हूँ और अभी तक कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है आपके पास। जो सेशन जज साहब ने ओपन हेयरिंग में वहाँ पर केस में डिसाइड किया और उन्होंने ओपन कहा कि जी मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स नहीं है कि वो स्पेशल कौंसल या प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दें इनकी तरफ। ये पावर्स आती हैं कैपिटल पनिशमेंट के, यानी कि जिनको सजाए मौत देने का या उम्र भर कैद देने का हक होता है, सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस पावर्स होती हैं, वो दे सकते हैं। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने मुकर्रर भी करना है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो एप्लीकेशन भेजेगा सेशन जज को और उसके ऊपर आगे फर्दर ऑर्डर होगा। इसके ऊपर बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है, हाई कोर्ट रूल्स मौजूद हैं। लेकिन अभी जब मैं गया तो बड़ी हैरतज़दा बात यह है कि हमने अटेस्टेड कॉपियाँ अप्लाई की हुई हैं और जज साहब ने कहा कि मुझे ऑर्डर अनअटेस्टेड मिल चुका है, जिसमें आपकी पटिशन जो है वो ऑर्डर जो क्रॉस एग्जामन वाला था वो कायम रखा गया है आपके अगेंस्ट जो मेरा ऑर्डर था। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, हमने अटेस्टेड मुसद्दका नकल बाकायदा तरीके से अप्लाई की हुई हैं, जो एक कानूनी तरीका है और हमें उसकी अटेस्टेड नकलें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो पता चल चुका है, इसलिए आप लोग बेशक ऊपर रब्ता कर लें। यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। ये जो हम एक 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, देखें मेरी बात एक याद रखिएगा, नहीं होगी ना जुडिशरी आज़ाद है, ना इन गरीब लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सकता है और जो इंसाफ के मुतकाज़ी हैं वो इसी तरह दर बदर होते रहेंगे। थैंक यू।